हेलो, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने HTML की बेसिक फॉर्मेटिंग की थी। आज हम उसी में आगे कुछ कंटिन्यू करेंगे, एक्स्ट्रा टैग जो हम करेंगे। तो पहले हम जो हमने लास्ट क्लास में किया था उसको ओपन करेंगे। ओपन करने का सेम प्रोसीजर, फाइल में जाएंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे। कौन सी फाइल ओपन करनी है, जस्ट आपको उस फाइल का नेम देना है, अपनी फाइल का नेम ABC। ये देखिए, विद एक्सटेंशन आपकी फाइल जो है यहाँ पर आ जाएगी। सेलेक्ट करेंगे, देन क्लिक ओके, ओपन। ये हमने किया था लास्ट क्लास में। ओके, अब इसमें हम कुछ एक्स्ट्रा कोडिंग और करेंगे। अब बात आती है क्या करना है हमें। यहाँ पे जब हमें एंटर शो करना है, हम क्या करते हैं, कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करते हैं तो हमारा क्या होता है, 1 बाय 1 लाइन जो है नीचे शिफ्ट हो जाती है, एंटर होता है जब। अब बात आती है ब्राउज़र में। जब हमारा ये प्रोग्राम ब्राउज़र में रन होता है तो क्या ये एंटर शो होगा, देखते हैं। फाइल, ओपन, सेम प्रोसीजर जो हमने लास्ट क्लास में किया था। अपनी फाइल का नाम देखोगे क्या था, विद एक्सटेंशन आएगी, ओपन पे क्लिक करेंगे, देन क्लिक ओके। ये हमारा जो था लास्ट पेज हमने जब सेव किया था तब हुआ था। अब एक चीज़ देखिए, जब ये यहाँ पर लाइन आप देखोगे तो आप देखोगे ये लाइन जो है पूरी एक ही लाइन में आई है, यहाँ पर एंटर शो नहीं हो रहा है। मतलब यहाँ जो हमने काम किया 1 लाइन, फिर हमने एंटर किया, फिर एंटर किया, यानी 3 एंटर्स जो हैं यहाँ पे हैं, लेकिन ये वहाँ पर ब्राउज़र के अंदर एंटर शो नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन शो कर रहा है। तो मैं क्या बताना चाह रही हूँ कि कोडिंग जब आप करते हो किसी भी लैंग्वेज में तो हर काम के लिए एक टैग होती है। सेम यहाँ पर अगर हमें ब्राउज़र में एंटर शो करना है तो हमें एक टैग देनी पड़ेगी, और एंटर के लिए जो टैग रहेगी वो क्या होगी, BR, ब्रेक, लाइन ब्रेक के लिए BR टैग आपको लगानी पड़ेगी। अब आप क्या करोगे, फाइल को सेव करोगे। शॉर्टकट की यूज़ कर रही हूँ मैं, Ctrl+F सेव किया मैंने, ब्राउज़र में गए, सेम F5 से मैंने क्या किया, रिफ़्रेश किया। अब आप देखो, जैसे ही वहाँ पे BR टैग लगाई है, नेक्स्ट लाइन में आपकी लाइन शिफ्ट हो जाएगी। आपको कितनी बार एंटर शो करवाना है उतनी बार आपको BR टैग लगानी पड़ेगी। मान लो मैं 3 बार यहाँ पर BR टैग लगाती हूँ। 3 BR टैग का मतलब एक बार में 3 एंटर कीज़ हमने यूज़ की, ब्राउज़र में हमें ये शो करना है। ठीक है, 1 2 3 BR का मतलब 3 एंटर कीज़ प्रेस होंगी। सेव करेंगे, ब्राउज़र में जाएंगे, F5 से हमने क्या किया, रिफ़्रेश। ये देखिए स्पेस बढ़ गया, इसका मतलब यहाँ पे बीच में एंटर जो है वो शो कर रहा है। क्लियर है। उसके बाद एक्स्ट्रा हटा देते हैं, ये जस्ट शो करने के लिए था। अब बात आती है हम और फॉर्मेटिंग क्या कर सकते हैं इसकी। सबसे पहले हमें कोई भी काम करना है तो हम क्या करते हैं, हेडिंग लिखते हैं। तो हेडिंग के लिए आपके पास टैग बनेगी H1 टैग। HTML जो है 6 टैग को सपोर्ट करेगा, H1 H2 H3 H4 H5 एंड H6 हेडिंग तक सपोर्ट करेगा। H1 टैग जो यूज़ करेंगे, हेडिंग जो है वो सबसे मेन, जो सबसे बड़ी हेडिंग होती है उसके लिए यूज़ करते हैं। अब चेंजेस मैं आपको 1 बाय 1 करके दिखाऊंगी ताकि डिफरेंस क्लियर होगा। सेव किया, ब्राउज़र में गए, रिफ़्रेश किया, ये देखिए हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ H1 टैग लगाई है, जिससे क्या हुआ, टेक्स्ट का साइज़ जो बड़ा हो गया, यानी एक हेडिंग की फॉर्म में आ गया। अब एक बात आती है, हमें ये हेडिंग तो सिर्फ इस फर्स्ट लाइन पे अप्लाई करनी थी। तो वही बात आती है जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताई थी। यहाँ पर कुछ टैग कंटेनर टैग होती हैं, कुछ टैग एम्प्टी टैग होती हैं। हमें सिर्फ फर्स्ट लाइन पे अगर ये अप्लाई करना है तो यहाँ पे हमें H1 टैग को फर्स्ट लाइन के बाद ही क्लोज करना पड़ेगा, और टैग के साथ जब ये स्लैश का सिंबल लगता है ये एक क्लोजर टैग बनती है।
ओके, यानी ये टैग अब हमारी क्लोज हो चुकी है। तो H1 हमने इस लाइन पे, इस लाइन से पहले स्टार्ट की और इस लाइन के बाद हमने इसको क्लोज किया। इसका मतलब इस टैग का जो इफ़ेक्ट होगा वो सिर्फ इसी लाइन के ऊपर आएगा। ओके, सेव करते हैं, ब्राउज़र में जाते हैं, रिफ़्रेश करके चेंजेस देखते हैं। ये देखिए चेंजेस हुआ, यस हुआ कि फर्स्ट लाइन पे हमारा जो है ये इफ़ेक्ट आया है, सेकंड लाइन पे ये इफ़ेक्ट नहीं आया है। इसी तरीके से आप जितना भी काम करना चाहो वो सारा मैं इसको कॉपी और पेस्ट करती हूँ, ठीक है, पेस्ट। अब मैं क्या करूँगी, ये जो हमारी लाइन है सेकंड लाइन, फर्स्ट लाइन पे मैंने H1 टैग अप्लाई किया और सेकंड लाइन पे मैं यहाँ पर H2 टैग अप्लाई करती हूँ। डिफरेंस आप देखोगे इसका, H2, फिर मैंने यहाँ पे थर्ड लाइन को मैंने क्या दिया, H3 टैग, फिर मैंने क्या दिया, H4 टैग। इस तरीके से सिस्टम जो है HTML के अंदर जो है 6 हेडिंग तक सपोर्ट करता है। आप कोई भी लगा सकते हो, सीक्वेंस में मैं इसलिए दिखा रही हूँ ताकि साइज़ का आपको डिफरेंस पता चले। जो भी टैग स्टार्ट करेंगे साथ साथ हमें क्लोज करना है, ये याद रखना पड़ेगा कि जो भी टैग आप स्टार्ट करते हो अगर वो कंटेनर टैग है तो हम उसको क्लोज करेंगे। दिस H2 क्लोज किया, H3 इस लाइन में स्टार्ट हुई थी तो हमने क्या किया, इसमें H3 टैग को क्लोज किया। फिर हमने क्या किया, H4 टैग को हमने क्लोज किया। फिर हमने क्या किया, H5 टैग को हमने क्लोज किया। देखिए, ठीक है, फिर से देखेंगे। फर्स्ट लाइन को मैंने हेडिंग 1 बनाया, सेकंड लाइन को हेडिंग 2 बनाया, थर्ड को हेडिंग 3, 4, 5 और साथ साथ हमने हेडिंग 1 को क्लोज किया था। इसी तरह से हेडिंग 2 को स्टार्ट किया तो हेडिंग 2 को क्लोज करेंगे, 3 को स्टार्ट किया है तो 3 को क्लोज करेंगे एंड कंटिन्यू करेंगे। ओके, सेव करेंगे, ब्राउज़र में जाएंगे, F5 से हमने क्या किया, रिफ़्रेश किया। ये हमारा हेडिंग का जो है आ गया हमारे पास, ठीक है। फिर बात आती है हमारे पास कि हम और क्या कर सकते हैं अपने टेक्स्ट के अंदर। टेक्स्ट के अंदर आप अलाइनमेंट सेट कर सकते हो, कोई भी टैग है, ठीक है। पैराग्राफ के अंदर अलाइनमेंट होती हैं कि आप क्या अलाइनमेंट उसको देना चाहते हो, यानी जो लाइन हमने लिखी है। बाय डिफ़ॉल्ट जो भी आप काम करते हो किसी भी चीज़ में लेफ़्ट अलाइनमेंट होती हैं, ठीक है। आप इसको चेंज करना चाहते हो, सेंटर में रखना है या राइट में रखना है, जो भी आप अलाइनमेंट देना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, H1 टैग की प्रॉपर्टी चेंज करनी है तो मैं H1 टैग के अंदर ही जाऊंगी, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी, इस लाइन की प्रॉपर्टी चेंज करनी है तो इसी टैग के अंदर उसकी प्रॉपर्टी आपको बतानी पड़ेगी कि क्या प्रॉपर्टी चेंज करनी है। जैसे अलाइन, ALIGN, ओके, अलाइन इज इक्वल टू, लेफ्ट बाय डिफ़ॉल्ट होती है वो हमें मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होगी, हमें लगानी है राइट। मान लो हम राइट अलाइनमेंट देना चाहते हैं तो हमने क्या लिखा, राइट। ये भी आप ध्यान रखोगे, किसी भी प्रॉपर्टी की वैल्यू यानी इक्वल के बाद जो भी आप प्रॉपर्टी की वैल्यू लिखते हो वो हमेशा डबल कोमा के अंदर क्लोज करनी है, जैसे हमने ग्रीन को किया था, ठीक है। एक बार आप हटा के देखोगे तो आपको पता चलेगा वो इफ़ेक्ट अप्लाई नहीं होगा। आगे, अब मैं इसको रिफ़्रेश करती हूँ तो ये देखिए हमारी जो लाइन है वो कहाँ आ गई, राइट साइड में। ओके, तो ये हमारा जो है इस तरीके से जो वेब पेज के अंदर जो फर्स्ट लाइन थी उसकी अलाइन हमने क्या की, राइट। अब अगर मैं इसको यहाँ से चेंज करती हूँ, राइट को हटा के मैंने यहाँ लिखा इसको सेंटर, CENTER, क्या लिखा, सेंटर। ओके, सेव करेंगे, ब्राउज़र में जाएंगे एंड देन रिफ़्रेश। तो ये देखिए हेडिंग आ गई, कहाँ आ गई हमारी, सेंटर में।
सेंटर में आ गई। हाँ, हेडिंग लिखते हो आप, कोई हेडिंग बनानी है, सेंटर में लिखनी है, अंडरलाइन करना है, ज़्यादा साइज़ बड़ा करना है, वो सारी फॉर्मेटिंग हम धीरे धीरे सीखेंगे इसके अंदर। अब देखिए, इस सी लाइन को मुझे अंडरलाइन करना है, तो अंडरलाइन के लिए वर्ड के अंदर हमारे पास एक सिंपल सा प्रोसीजर होता था। टेक्स्ट को हम सेलेक्ट करते हैं, अंडरलाइन की ऑप्शन होती है, उसके नीचे एक लाइन आ जाती है। यहाँ पे आपको क्या करना है, उस काम के लिए एक टैग लगानी है। जस्ट क्या करना है, यू फॉर अंडरलाइन। ओके, एक एक काम को मैं सेव करके दिखाऊंगी ताकि आपको डिफरेंस पता चले। ये देखिए, अब एक चीज़ और देखो, अंडरलाइन करते ही क्या हुआ, सभी लाइनों पे क्या आ गया, अंडरलाइन आ गया। तो मैंने क्या गलत किया, हमने यू टैग को क्लोज नहीं किया। किस लाइन के बाद आपको अप्लाई नहीं करना, जस्ट उस लाइन के लास्ट में जाके उसको क्लोज कर दो। यानी हमें सिर्फ जो फर्स्ट लाइन दी थी जिसकी सेंटर अलाइनमेंट है उसी को अंडरलाइन करना है। तो मैंने क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें अंडरलाइन टैग को यहाँ पे क्लोज करना पड़ेगा। चेंजेस देखें, देखो ये अभी पूरा क्या है आपका, ये देखिए सारा अंडरलाइन है। हमें क्या चाहिए था, सिर्फ फर्स्ट लाइन अंडरलाइन चाहिए थी। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट लाइन को अंडरलाइन किया, क्लोज कर दिया। रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए ये लाइनों से क्या हो जाएगा, अंडरलाइन हट जाएगी और यहाँ पे आपकी सिर्फ फर्स्ट लाइन पे जो है अंडरलाइन बचेगी। ठीक है, इस तरीके से आप जो भी टैग अप्लाई करना चाहो वो टैग जो है वो अप्लाई कर सकते हो। अलाइनमेंट आप अपनी मर्जी से कोई भी दे सकते हो, जो भी आप देना चाहो। फिर एक चीज़ आती है, जब भी आप कोई काम करते हो, किसी भी काम के बाद हम एक लाइन लगाने की हमारी एक रूटीन बना हुआ है कि हम 2 लाइनें लिखी या एक पैराग्राफ लिखा, दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट करते तो हम एक बीच में ऐसे लाइन लगाते हैं। तो यहाँ पे वो एक लाइन अगर आपको लगानी है, उसके लिए आपको एक टैग देनी पड़ेगी। सिंपल लिख सकते हो, HR टैग। HR टैग मीन्स हॉरिजेंटल रो, हॉरिजेंटल रो। ये देखिए यहाँ लिखी है मैंने हॉरिजेंटल रो। ओके, तो कहीं भी जहाँ आपको चाहिए वहाँ लिखोगे। हाईलाइट करके दिखाया मैंने कि मैंने ये यहाँ पर लिखी है, यानी H2 जो हेडिंग 2 वाली लाइन है उसके बाद ये यहाँ पर आनी चाहिए। ओके, सेव करते हैं, ब्राउज़र में जाते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, F5 से मैंने रिफ़्रेश किया। ये देखिए एक लाइन आ जाएगी पूरे आपके इसमें आ जाएगी। अब इसको आप लोग जो है प्रैक्टिस करो, इससे रिलेटेड टेक्स्ट मैं इसके अंदर डालूंगी आपका। एक और हम थोड़ा सा करेंगे, फ़ॉन्ट जो है वो अच्छा नहीं लग रहा, सारा जो है ब्लैक ब्लैक कलर में आ रहा है ना। तो हम फ़ॉन्ट का कलर जो है वो एक टैग और यूज़ करते हैं आज, उसके बाद हम बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जहाँ भी आपको जिस भी लाइन पैराग्राफ की का फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना है, वहाँ पे आपको एक टैग लगानी होगी, फ़ॉन्ट टैग, यानी फ़ॉन्ट जो हम टेक्स्ट लिख रहे हैं। अब उसमें आप क्या क्या चेंज करना चाहते हो, फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना है, मान लो हमने कलर चेंज करना है। कलर का कल भी मैंने आपको बताया, कलर की स्पेलिंग जो है यू को सपोर्ट नहीं करता है ब्राउज़र, इसलिए हमें स्पेलिंग COLOR लिखनी पड़ती है। ठीक है, ये बात मैंने कल भी बताई थी। ब्राउज़र जो है इसको सपोर्ट नहीं करेगा, किसको, यू को, इसीलिए कलर की स्पेलिंग में यू नहीं आता है। जब भी आप कोडिंग करोगे किसी भी स्पेलिंग में अगर यू आ रहा है तो वहाँ पे हमें वो नहीं लिखना पड़ेगा। तो बैकग्राउंड कलर हमारा ध्यान रखना पड़ेगा, उसके हिसाब से देंगे। बैकग्राउंड कलर हमने दे रखा है ग्रीन, और टेक्स्ट कलर हमें चेंज करना है, तो मान लो हम यहाँ पे देते हैं ब्लू। ओके, सेव करेंगे, ब्राउज़र में जाएंगे। मैंने टैग क्लोज नहीं की है तो इफ़ेक्ट आप देखोगे, जहाँ से स्टार्ट किया था उसके बाद वाली सभी लाइनें क्या होंगी, ब्लू आएंगी। आपको किन लाइनों पे करना है, 1 पे करना है, 2 पे करना है, हर लाइन का अलग कलर करना है, वो हमारी मर्जी होगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट लाइन यानी जो हेडिंग 3 वाली लाइन थी, जस्ट इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे
फ़ॉन्ट टैग को क्लोज़ करना पड़ेगा। तो ये इस तरीके से आप देखोगे, बाकी लाइनें वैसे की वैसी आ जाएंगी। तो आप जितनी लाइनों का, जितने पैराग्राफ का फ़ॉन्ट कलर, साइज, स्टाइल सब कुछ चेंज करना चाहते हो कर सकते हैं। इनमें आप अपने सारे टैग्स और एट्रीब्यूट जो है वो यूज़ करोगे। ये आज का काम था, इसको कंटिन्यू करोगे। थैंक यू।